तो आपको समझ में आ गया कि जैसे चतुर्थ भाव का लॉर्ड किसी भी, मान लीजिए कुंभ राशि में चला गया, तो कुंभ राशि में चला गया तो हो सकता है कि उसको, उस व्यक्ति को ना पता हो कि उसके अगल बगल कोई दुर्गंधपूर्ण चीज है, कूड़ा है या कोई फैक्ट्री है या कोई ऐसी चीजें बन रही हैं जिससे दुर्गंध आ सकती है, कोई अच्छी प्रकार की गैस, अच्छी प्रकार की गैस का मतलब गंदी प्रकार की गैस वातावरण में उसके चारों तरफ मिल रही है, बट उसको पता ना हो, उसको पता ना हो। जैसे अगर दिल्ली में कोई साहिबाबाद में रहता है, दिल्ली क्या है तो गाजियाबाद हुआ, गाजियाबाद में कोई साहिबाबाद में रहता है, तो आप देखेंगे क्या साहिबाबाद में जो रहने वाला व्यक्ति होगा तो वहां तो बहुत सारी छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारी छोटे इंडस्ट्रियल एरिया है, तो ऑब्वियस है कि वहां पर क्या होगा, वहां तो प्रॉब्लम उसकी होगी होगी। तो क्या अब ये बात यहाँ पर आ जाती है, क्या जितने भी लोग वहां पे रह रहे होंगे सबका चतुर्थेश कुंभ राशि में है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो आप वहां देखेंगे उस चीज में जो लोग वहां परमानेंट ऐसे काम में हैं उनमें हो सकता है, लेकिन और भी बातों को हमें एनालिसिस करनी होगी, क्योंकि मैंने कहा कि चीजों को आपको ऑब्जर्व करना चालू करना पड़ेगा। अभी जो मेरे दिमाग में मेरे क्वेश्चन आया, ये वाकई बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इस पर आप लोग एनालिसिस करिए। आप कैसे करेंगे? तो बहुत आसान सी चीज है। आप इसमें मैं प्रयास भी करूंगा कि धीरे धीरे मैं कुछ बनाऊं कि इसमें मान लीजिए आप 2-3 लोग, आप लोग जो है ना घर घर जाके सब लोग से डाटा इकट्ठा कर लिया, आप लोगों की ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, एक जगह का, जितने एक जगह लोग रह रहे हैं, गंदी जगह रह रहे हैं, स्लम एरिया में रह रहे हैं, तो आपने उनका डाटा इकट्ठा कर लिया। अब डाटा इकट्ठा करने के बाद अब आप उसकी एनालिसिस करना चालू करें। मान लीजिए वहां पे 100 फैमिली, तो 100 में तो चलिए आपको 25 लोगों का तो डाटा मिल ही जाएगा, क्योंकि बहुत सारी फैमिली जो केयरलेस भी होती है, उसको वाकई एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं पता है, लेकिन इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप वहां से डाटा इकट्ठा करके लाइए, 25 लोगों का आएगा, तो अब उन 25 लोगों की डाटा से एनालिसिस करिए, क्या उनका वाकई चतुर्थेश कहीं कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या? तब ये प्रैक्टिकल बात हो गई। ये जो निकल के आई, ये एकदम एग्जैक्ट बात आपको समझ में आएगी। इस प्रकार से काम करने की ज्योतिष में जरूरत है। मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट, मेरे बहुत सारे जानने वाले डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, मैंने सबकी कुंडलियां ली, देखा जो डॉक्टर का योग सब में लग रहा है। मैं भी दंग था, मुझे मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है कि जितने डॉक्टर हैं सब में यही चीज होगी, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे करके आ रहा है आंसर। कि मैंने ऐसा काम किया। जो आपका सर्किल हो, आप देखिए कि आप एक काम करिए, चलिए आप स्लम एरिया में नहीं घूम सकते, आप जितने भी आईएएस अधिकारी आज तक हुए, आईएएस बने, सिविल सर्विस क्वालिफाई किया, आईएएस हो चाहे पीसीएस हो चाहे लोअर पीसीएस हो, कहीं से भी उनकी कुंडलियां इकट्ठा करिए, देखिए उनमें गवर्नमेंट जॉब के योग नहीं। ये हो गई एनालिसिस एकदम। आप 10,000 कुंडलियां ऐसी इकट्ठा करके देखिए, आपका एक फार्मूला तैयार होगा। तो ऐसे अगर आप काम करेंगे तो ये ज्योतिष में ऐसी आएगी, मतलब डाटा वाइज एनालिसिस करना। जब आप डाटा वाइज एनालिसिस करेंगे तो ऑब्वियस है कि चीजें क्लियर होंगी। मैं और आज फार्मूला आपको बताता हूं, आगे और चलता हूं। तो जैसे जो दिमाग में प्रश्न आते हैं उसका आंसर भी आपको एनालिसिस के द्वारा मिलेगा, क्योंकि ये रिसर्च का पार्ट है। ये रिसर्च का पार्ट है, इसमें रिसर्च करने की जरूरत है। मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूं कि जिससे कुछ लोगों को मैं रिसर्च में लगा सकूं, बट मैं कितना कामयाब होऊंगा मुझे नहीं पता, बट मैं कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। देखिए जैसे कुछ बातें देखिए, अब देखिए बातों को समझते हैं। जैसे मान लिया कि मेष लग्न की कुंडली 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, चतुर्थ भाव में, फोर्थ हाउस में इसके चर राशि गई है, तो आपको चर वाली बात याद आ गई। अब फोर्थ हाउस किस चीज का बताइए जरा? फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का है। किस चीज का है? प्रॉपर्टी का है। प्रॉपर्टी का है फोर्थ हाउस। तो इसके चतुर्थ भाव में चर राशि गई है। अब चतुर्थ भाव का स्वामी कौन है, लॉर्ड कौन है? या फोर्थ हाउस कर्क राशि का, कैंसर का लॉर्ड कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा को भी चलो हम लोग एक चर राशि में बैठा देते हैं, ये भी, क्योंकि मकर राशि भी तो चर राशि है ना। और ऐसा चंद्रमा अपने देख भी रहा, कैसे देख रहा बताएंगे, सातवीं दृष्टि सबकी होती, देख रहा है। तो आपको अब यहाँ पे फलादेश करने में
क्या बात निकल गई, करिए फलादेश इस व्यक्ति का, करिए, क्या क्या करते हैं आप लोग, हम भी देखें जरा। चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी का, इससे प्रॉपर्टी संबंधित आप इसका फलादेश करिए जी। प्रॉपर्टी अच्छी होगी, ये क्या मतलब हुआ भाई दलचल, अच्छी और बुरी का क्या लॉजिक है। बंजर जमीन होगा, ये अच्छा रहा। अब अच्छी होगी, ये हल्की ज्योतिष करना छोड़िए दलचंद जी, है ना। अच्छी ज्योतिष करिए, हल्की हल्की मत करिए। आंसर नहीं दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम देंगे, हम आपका देख रहे हैं। आसपास मतलब, आसपास मतलब सुनसान इलाका हो सकता है। अच्छा बिल्कुल सही। मकर राशि, हाँ एकदम सही, ये सही आंसर है। चंद्रमा अपने भाव को देख रहा है। उस्ताद आनंद मिश्रा, उस्ताद जी ऐसा तो कुछ मजा नहीं आई आपके फलादेश में। मुकेश जी क्या लिखते हैं, इसकी प्रॉपर्टी उसके काम के आसपास और किसी फैक्ट्री के आसपास होगी, ये थोड़ी अच्छी बात लगी। सही, वेरी गुड, थोड़ा अच्छा किया आपने। गुरुजी ऊबड़ खाबड़ जमीन और कल के पास होगा, कल का मतलब नहीं समझ में, बाकी तो ऊबड़ खाबड़ वाली बात तो समझ में आ रही है। ऐसा व्यक्ति की जमीन किसी सुनसान जगह पे, हाँ एकदम सही बात है। चतुर्थ भाव का स्वामी अपने घर को, अरे ये देखे ना देखे वो बात की बात है श्री राम जी। उबड़ खाबड़ जमीन देगा मकर का असर, हाँ ये तो सही है। देखने उखने से कोई लॉजिक नहीं आता, अभी बाद में बताएंगे देखने उखना। हो सकता हो गंदा नाला, या नाला नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मकर राशि एरी राशि है, वायु तत्व है, तो जल तत्व कैसे आएगा मुकेश, ये तो गलत है आपका फलादेश। आसपास पवित्र जल होगा, बिल्कुल गलत है भावेश जी, उसका स्वामी वहां गड़बड़ कर रहा है। शमशान के पास कर्म अधिक फल कम, ये सब तो बकवास है शिवम जी, ये सब बंद कर दीजिए, ये सब बंद कर दीजिए, ये सब ऐसे नहीं देखा जाता। ये तो बहुत हल्की ज्योतिष आप कर रहे हैं सर, ये बहुत ही खराब जगह रह रहा मलिन बस्ती में। ठीक है, कहा जा सकता है मेहनत ज्यादा लाभ कम, दलचंद जी सब बकवास है, मेहनत ज्यादा लाभ कम ही कौन बताया। अच्छा, मकर राशि के अनुसार आप काम कर रहे हैं, हम उसकी प्रॉपर्टी पूछ रहे हैं, आप उसका जो है कर्म के पीछे पड़े हैं। सर शमशान घाट ठीक, कार्य में बहुत रुकावटें होंगी, मकर राशि के अनुसार हम काम कहाँ पूछ रहे हैं भाई। चौथे भाव में चर राशि है, चर का मतलब क्या हुआ, चलना। और तो यहां से हमारे दिमाग में डाउट आया, हमारे दिमाग में बात आई कि कहीं ऐसा तो व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी तो बार बार नहीं बदल रहा है। आज भले वो किराए की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब जहां उसके रहने की जगह जो है, वो रहने के घर तो नहीं बदल रहा है, क्योंकि चर है, चर राशि पड़ी है। और मेरा ये विश्वास पक्का हो रहा है, क्या विश्वास पक्का हो रहा है कि इसका लॉर्ड यानी चौथे भाव का स्वामी भी एक चर राशि में है, चर राशि में है, तो ये बार बार ऐसा व्यक्ति अपना घर बदल रहा होगा। समझ में आया, नहीं आया, कैसे बोला, चौथे भाव में चर राशि, चौथा भाव उसकी जहां घर है उसका होगा, प्रॉपर्टी का होगा, चर राशि यानी वो बदलेगा। अब उस बात को और बल मिल रहा है, हमारी बात को कैसे मिल रहा है कि इसका लॉर्ड चर राशि में खुद बैठा हुआ है। बाकी कुछ लोगों ने कहा कि शमशान के पास हो सकता है, एग्री कर लिया, कुछ बदबूदार जगह भी हो सकता है, ये भी एग्री कर लिया। उसके साथ ये भी बात आप कहिए ना कि वो अपनी प्रॉपर्टी बदल रहा है। कृष्णा पांडे जी बोले हम बोलेंगे, बोलिए क्या बोलना, बोलिए, लिखिए आप जो बोलना है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, तो ठीक है। अब जरा आप बात को समझिए, आपको ये ऐसे दिमाग में आपके भी आना चाहिए। ये कब आएगा, जब आपको पता होगा कि उसका भाव, ये जो भाव है, चौथा भाव है, ये चौथा भाव है, ये चौथी राशि है, उस भाव में राशि के बारे में आपको ज्ञान होगा, और साथ में इसका स्वामी भी राशि में जा रहा है। अब जरा हमें अभी हम जब इस बात को फलादेश कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन हो सकता है, ना बदल रहा है, उससे बोले कि ना बोले। तो हम क्या करेंगे, अपनी बात का ट्रिपल 3 लेयर में वेरिफिकेशन हम अब खुद करेंगे। कैसे करेंगे, पहला वेरिफिकेशन हमने किया कि इसके चौथे भाव में यानी घर वाले भाव में, जो उसका घर है वहां एक चर राशि है, पहला वेरिफिकेशन हुआ कि बदलना। इसका स्वामी भी चर राशि में गया, ये डबल वेरिफिकेशन हुआ। यानी हम जो बात बोलने जा रहे हैं, पहले हम तो कंफर्म हो
तुक्केबाजी थोड़ी ना करनी है। तीसरी बात, अब आते हैं वर्ग कुंडली पर। ये वर्ग कुंडली बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इसको डिविजनल चार्ट भी कहते हैं, डिविजनल चार्ट्स, कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं 90% लोग डिविजनल चार्ट यूज नहीं कर रहे हैं। बहुत खराब बात है। डिविजनल चार्ट ये आपकी फर्दर वेरिफिकेशन करवाएगा कि जो आप बात बोलने जा रहे हैं उसमें कितनी और सत्यता है, कितनी आप डोमिनेंट तरीके से बोलेंगे। क्या है, जैसे ही जो जन्म कुंडली, इसको लग्न बोलते हैं, लगना चार्ट, लगना चार्ट, ये लगना चार्ट है, ये वर्ग कुंडली डिविजनल चार्ट। ये लगना चार्ट एक मोबाइल है, मोबाइल में बहुत सारी एप्स हैं, आप टच यहां कर रहे हैं, यहां खुल रहा है, यहां कर रहे हैं, यहां खुल रहा है। आपका टच या कोई भी चीज खराब हो गई तो आप मोबाइल के टेक्नीशियन के पास गए कि भाई ये मेरा मोबाइल खराब हो गया है, तो जहां आप टच कर रहे हैं वो थोड़ी ना वहां टच करेगा, वो उसके पीछे वाला पार्ट टच करके वहां कुछ चेंज करेगा और आपका ये आगे वाली स्क्रीन ठीक हो जाएगी। तो ये जो आगे वाली स्क्रीन आप देख रहे हैं ना, वो है जन्म कुंडली यानी लगना चार्ट। और जो पीछे जहां से सारा काम हो रहा है वो है डिविजनल चार्ट, वो है डिविजनल चार्ट, वर्ग कुंडली। इसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, कैसे फलादेश करने हैं, किस फलादेश में किन वर्ग कुंडली को लेना है, ये सब एडवांस एस्ट्रोलॉजी का पार्ट होगा, बट हम आपको थोड़ा बता रहे हैं। तो हमें इसकी प्रॉपर्टी को देखना है, तो प्रॉपर्टी को देखने के लिए, प्रॉपर्टी को देखने के लिए हम लोग D4 में जाएंगे। D4 मतलब चतुर्थांश कुंडली। बट देखिए चतुर्थांश हो सकता है कि आप जो ऐप यूज कर रहे हो, जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, वहां चतुर्थांश ना लिखा, क्योंकि इतना बड़ा नाम हो सकता ना लिखे, तो D4 लिखते हैं। डी देखिए 4 का मतलब चतुर्थांश हो गया, D का मतलब डिविजनल, डिविजनल का मतलब वर्ग, तो डिविजनल का D आ गया, D मतलब डिविजनल मतलब वर्ग कुंडली, और 4 मतलब चतुर्थांश। तो किसी भी व्यक्ति की जो D4 कुंडली होगी, पूरी की पूरी कुंडली, ये इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बताती है। यानी आप समझे कि इस हाउस का एक बृहत रूप, एक लार्ज फॉर्म D4 कुंडली है, केवल प्रॉपर्टी की। अब देखिए चौथे भाव से माता भी देखी जाती है, चौथे भाव से सुख भी देखा जाता है, चौथे भाव से प्रॉपर्टी भी देखी जाती है, लेकिन ये तो चौथा भाव है, यानी मोबाइल के ऊपर इसी स्क्रीन पर सारी चीजें बनी हुई हैं, लेकिन सबका जो काम होना है वो एक अलग जगह से होना है। इसके लिए अलग जगह है, इसके लिए अलग जगह, इसके लिए अलग कुछ काम करेगा मैकेनिक। तो ऐसे यहां पर भी आपको देखना है कि 4th हाउस में आप सुखों का भी विचार करते हैं, आप माता का भी विचार करते हैं, आप उसकी प्रॉपर्टी का भी विचार करते हैं, आप उसके स्कूलिंग का विचार करते हैं कि उसकी 12th लेवल की एजुकेशन कैसी होगी। लेकिन इन सब को समझने के लिए जो वर्ग कुंडली है वो अलग अलग है। अब हमारी बात को आप समझ, वाहन का भी करते हैं, सही बात है, बिल्कुल सही बोला राजेश जी ने, वाहन का भी हम लोग करते हैं यहां पर विचार। तो आप देख रहे हैं कि जैसे हमने 2-4 बात लिखते हैं, जैसे आपको थोड़ा चीज समझाने, जैसे चतुर्थ भाव से, अब ये सब लिखवाएंगे हम आपको, आप बिल्कुल, अभी तो मैं केवल एक इंट्रोडक्शन में आपको समझा रहा हूं कि कितना डीप उतरना है हमको। ये चौथा भाव है, चौथा भाव माता का हो गया, सुख का हो गया, राजेश जी ने वाहन का बताया, बहुत अच्छा बताया, प्रॉपर्टी का बताया, 12th लेवल तक एजुकेशन का हो गया, 12th लेवल एजुकेशन का हो गया। लेकिन अब इतनी बातें हमको मान लिया कि चौथे भाव से देखनी है, तो माता, अब इसके लिए वर्ग कुंडली देखिए आप अलग अलग है।
ये तो आपको मोबाइल की स्क्रीन होगी, इतनी सारी चीजें, यहाँ पर इतने ऐप पड़े हैं। माता के लिए आप डिविजनल चार्ट 12 देखेंगे, वाहन के लिए डिविजनल चार्ट 16 देखेंगे, प्रॉपर्टी के लिए मैंने लिखा डिविजनल चार्ट 4 देखेंगे, और एजुकेशन के लिए डिविजनल चार्ट 24 देखेंगे। अब बात समझ में आई क्या मैंने बताया? कि ऐसे तो आप 90% मैंने बोला कि लोग डिविजनल चार्ट पे उतर ही नहीं रहे। किसी का चौथा भाव अगर उसने खराब देख लिया तो ये सारी चीजों को खराब कर दे रहा है, कह रहा है ये सब उसका खराब होगा। ये क्या मजाक, गलत है। इनमें से कौन सी चीजें उसकी सही होंगी, खराब होंगी, ये उसकी वर्ग कुंडली बताएगी। हो सकता है उसके पास वाहन का सुख ना हो, लेकिन माता का सुख बहुत बढ़िया और प्रॉपर्टी का सुख बहुत बढ़िया हो। कुछ लोग देखते प्रॉपर्टी बहुत बना देते लेकिन वाहन साइकिल से ही चलते हैं। या एक शादी में दहेज में एक लंबरेटा कार मिल गई थी फिएट टाइप की, उसी से आज तक चल रहे हैं, बदले नहीं वाहन अपना। तो क्या हुआ कि अगर चौथा भाव खराब होता तो प्रॉपर्टी कैसे बनाता हूं? तो ये है मोबाइल की स्क्रीन, इससे ये देखा जाएगा। लेकिन अब क्या खराब है? तो देखिए वाहन अगर उसके पास नहीं तो D16 चार्ट हम देखेंगे, हो सकता है ये चार्ट खराब हो और प्रॉपर्टी का D4 चार्ट अच्छा हो उसका, इसलिए उसने प्रॉपर्टी बनाई। तो अंदर और अंदर और अंदर कैसे उतर रहे हैं हम लोग, आपको समझ में आ रहा है कि हर भाव में एक एक भाव से बहुत सारी चीजें देखी जाएंगी, लेकिन एक भाव खराब होने का मतलब उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं क्या सारी चीजें खराब होंगी क्या? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये कौन हमको बताएगा? ये उसके डिविजनल चार्ट्स, वर्ग कुंडलियां बताती है। हमारी बात समझ में आई सबको? आंसर दीजिए, हमारी बात सबको समझ में आई कि कैसे हम लोग अंदर देख रहे हैं उसके? जी बहुत बढ़िया, ऐसे समझेंगे। ये नोट भी करते चलेगा, आगे सब लिखवाएंगे, आप नोट भी कर लीजिएगा कि चौथे भाव से हमने माता देखा, सुख देखा। माता और सुख दोनों का विचार D12 से किया जाता है। वाहन देखा D16, प्रॉपर्टी देखी D4, 12th लेवल की एजुकेशन देखी D24 चार्ट। D24 चार्ट। अब मुझे नहीं पता आप लोग ऐसा करते हैं कि नहीं करते, कि अगर आप डिविजनल चार्ट यूज नहीं करते और जो लोग यहाँ पे प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब अपनी एक बढ़िया सा ऑफिस बना के वो काम कर रहे हैं, तो हो सकता है अभी तक उनसे भी ये गलतियां हो रही हो। बट आज से आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी गलती मत करिएगा कि कोई हाउस खराब है तो उसकी सारी चीजों को खराब मत कर दीजिएगा। वो कौन बताएगा कि कौन सी चीजें खराब है, कौन सी चीजें नहीं खराब है? ये डिपेंड करेगा उसके डिविजनल चार्ट पर उतरेंगे हम लोग। वो सब मैं बहुत डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूं, कहीं कोई हवाई बात नहीं। वैसे भी मेरा जो है लग्न 3rd हाउस मिथुन राशि में नहीं है, हवाई बात हम करते नहीं। सर बात आपकी बहुत गहरी है, धीरे धीरे समझ आएंगे। हाँ जी धीरे धीरे समझिए, मैं भी बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ आपको। तो आपको बात समझ में आई मेरी? इतनी सबको समझ में आ गई, नोट कर लिया? अब हम उस बात पे चलते हैं जो मैं बात स्टार्ट किया था। तो ये जो भाव आप इस जन्म कुंडली की बात करते हैं, लग्न चार्ट की बात करते हैं, ये केवल वो मोबाइल है जिसमें सारे ऐप हैं वहीं पर, लेकिन उनकी कंट्रोलिंग अलग अलग जगह से हो रही है। हर ऐप की कंट्रोलिंग अलग जगह से है। व्हाट्सएप अलग जगह से कंट्रोल होगा, फेसबुक अलग जगह से कंट्रोल होगा, बैंक का कोई ऐप पड़ा है तो बैंक कंट्रोल कर रहा है उसको। अब बैंक मोबाइल स्क्रीन पर ही आपके बैंक का भी, HDFC का भी ऐप पड़ा है, आपके मोबाइल ऐप पर व्हाट्सएप का भी ऐप पड़ा हुआ है, आपके मोबाइल ऐप पर अभी हम लोग जूम के थ्रू क्लास कर रहे हैं, जूम का भी ऐप पड़ा हुआ है। तो क्या अगर जूम का ऐप खराब हो जाएगा तो व्हाट्सएप के ऑफिस में आप फोन करेंगे कि HDFC बैंक जाएंगे, देखिए मेरा जूम खराब हो गया? क्यों? मोबाइल तो यही सारा चीज दिखा है। नहीं, इसी प्रकार से ये जो लगना चार्ट हमारा है, जन्म कुंडली है, इसकी एक एक भाव बहुत बहुत सारी चीजों की इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन हकीकत में
उनमें से क्या सारी चीजें, अगर एक भाव खराब हो गया तो सारी चीजें खराब हो गई? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वो कौन बताएगा? ये डिविजनल चार्ट्स बताते हैं। ये डिविजनल चार्ट्स बता, कितनी कुंडली है? बहुत सारी कुंडली है संजय जी, अभी सब लोग पढ़ेंगे। अब तो एक ऐप में देख रहा था, उसमें D150 यानी D150 चार्ट भी दिया हुआ है। षोडश वर्ग नाम सुना होगा आपने, षोडश वर्ग और षड वर्ग। षड वर्ग के बारे में पराशर जी ने भी बताया। फिर षोडश वर्ग के बारे में 16 प्रकार की कुंडलियां होती है षोडश वर्ग। षड वर्ग 6 प्रकार की कुंडलियों की बात होती है। षडबल आप जब देखते हैं कुंडली का, तो 6 प्रकार की कुंडलियों में ये बात कहते हैं। वो धीरे धीरे क्लियर हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 4 है। हमने यहाँ पे लिख दिया चंद्रमा। अभी लोग कह रहे थे ना वो देख रहा है अपने घर को, लोग देखना बंद करवा दिया। अभी भी बात तो वही हुई ना, देखा, देखने वाले ज्यादा फर्क हम नहीं मानते। देखिए चौथे भाव में क्या हो गई, एक चर राशि है, इसका लॉर्ड भी एक चर राशि में पड़ा हुआ है, यानी ऐसा व्यक्ति अपना घर बहुत बदलेगा। और ये हमको खुद से कंफर्म करना है। देखिए आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आपको अपनी बात को खुद ही कुछ कंफर्म करना पड़ेगा कि आप सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। तो पहले जब आप खुद कंफर्म करेंगे कि आप राइट ट्रैक पे चल रहे हैं, तब आपकी बात सही होगी। ठीक है, क्योंकि आने वाला जो व्यक्ति है ना, वो ज्योतिष को कुछ ऐसा लेकर आया है कि वो इसको भगवान मान के आया है, या इसको जो है ज्योतिष को वो मान के आया है कि कोई जादू है, या वो आपको हो सकता है कि आपके सम्मान में कोई बात आपसे कहे नहीं कि नहीं ऐसा नहीं होता है। आजकल तो ऐसे लोग आने लगे हैं, पहले तो ऐसे लोग आते नहीं थे। आप कुछ भी एस्ट्रोलॉजर कुछ भी बोल देता था, हाँ 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 करते रहते, क्योंकि वो मान के आया कि हो सकता सही हो सकता। बट आपको अपनी बात को सही करना पड़ेगा, यानी अपनी बात को रखना पड़ेगा। इसलिए हर बात की आपको एनालिसिस करनी है, तभी इसका स्टेटस मेंटेन होगा। तो ये हो गया D1। D1 का मतलब यही लगना चार्ट। D1 का मतलब यही होता है लगना चार्ट। आप देखिए आपके पास जो ऐप होगा उसमें D1 लिखा होता है। D का मतलब डिविजनल, 1 मतलब लगना चार्ट। ये तो पूरे इमेज हो गई, यानी मोबाइल हो गई। अब इसका प्रॉपर्टी के लिए हम लोग कौन सा भाव देखेंगे, D4 देखेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला देने जा रहा हूं, कॉपी में हो सकता है लिख लीजिएगा। हर वर्ग कुंडली का लग्नेश और लग्न भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर वर्ग कुंडली का लग्न भाव और लग्नेश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कृष्णा पांडे की ये हल्की ज्योतिष करना बंद करिए भाई, चलती होंगी हवाएं। उसने पेड़ रखा होगा, उसने जो है अपने घर में चमेली का चमेली क्या चंपा, चमेली चंपा का पेड़ लगा रखा है इसका तुला राशि में। ठीक है, ये देखिए एक उपाय हो गया। अब आपने नाम लिया तो इसको उपाय बता दिए। अब मान लीजिए, चलिए अब इसकी बात रोक देते हैं जरा, फिर से बताएंगे उस नियम को। इनकी बात का आंसर दे दे, अभी बोलेंगे, फिर से बोलेंगे राघवेंद्र जी। आपके पास ऐसी कुंडली लिए कोई व्यक्ति आ गया, आपने उसका देखा कि चतुर्थेश तुला राशि में बैठा है, और उसके चारों उसका जो है मन बहुत बेचैन है, मन बहुत बेचैन रहता है। एक तो वो प्रॉपर्टी बहुत बदलेगा, आपको समझ में आ रहा है, अपने घर बहुत बदलेगा। अब वो कहेगा हम ना घर बहुत बदलते हैं, आप खुद ही उसको बताएंगे, वो कहेगा हाँ हाँ बहुत बदलते हैं। तो अब आप उसको क्या कहेंगे, लेकिन कहता है कि हम बहुत परेशान बहुत रहते हैं, हमें मानसिक सुख नहीं रहता। तो मानसिक सुख का भाव कौन सा है, चौथा। चौथे का स्वामी कहाँ आ गया, तुला राशि में आ गया। अब इसको आप उपाय क्या बताएंगे, इसको क्या उपाय बताएंगे कि अपने घर में ना, अपने घर में मान लीजिए अगर अपार्टमेंट का घर है तो एक अलग बात हो गई, तो आपका एक फ्लैट होगा, तो फ्लैट में अपने रूम में आप जो एक एयर परफ्यूम रखा करिए, रूम स्प्रे रखा करिए। क्यों, सुगंधित वाला। तो कहेगा कौन सा, कहते जो आपकी मर्जी हो। तो कहेगा नहीं आप ही बता दीजिए कि कौन सा हम रखें, कौन सा हम रखें। तो अब यहां पर आप थोड़ी साइकोलॉजी लगाइए कि देखिए वो पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है कि कैसा व्यक्ति है। तो अगर वो पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है
तो उसको कह दीजिए कि सैंडल मतलब चंदन वाला स्प्रे रखिए। अब मान लीजिए कोई पुराना व्यक्ति आपके पास आ गया, नए नए व्यक्ति और पुराने, मतलब जैसे मान लीजिए हमसे भी मॉडर्न बच्चा आ गया आपके पास, मतलब हम बच्चे ही हैं मान लीजिए, और मॉडर्न बच्चा आ गया, वो कोई पूजा वूजा नहीं करेगा, तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे ना तुम रूम स्प्रे यूज क्या करो, कौन सा, कोई भी स्प्रे यूज करो। आप उससे पूछिए कौन सा अच्छा लगता है, स्ट्रॉबेरी अच्छा लगता है, चंपा चमेली, क्या अच्छा लगता है, तो उसी को उसी के हिसाब से बता दीजिए। अब कोई पुराने व्यक्ति आ गए, लेकिन वो, अब आप, मुझे नहीं पता आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो आपके पास केवल हो सकता है हिंदू आता है, हमारे पास हर हर रिलीजन का व्यक्ति आता है, हिंदू भी आता है, मुस्लिम भी आता है, और सिख भाई तो अपने आते ही आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं। तो उपाय कैसे करवाएंगे? अब वो भी अलग अलग एज के वाले भी आते हैं, तो देश काल पात्र हम लगाते हैं। अब कोई मॉडर्न आ गया, मॉडर्न टाइप का व्यक्ति, हम उसको कहेंगे रूम स्प्रे यूज करो। कोई बूढ़ा व्यक्ति आया, पूजा पाठ करता है, तो हम उसको कहेंगे अगरबत्ती जला के रखो। ये है ज्योतिष का उपाय। क्यों बोला? क्योंकि हमें उसके चारों तरफ सुगंधित एयर लानी पड़ेगी, तभी उसको मानसिक शांति मिलेगी। तो लाने के लिए क्या हुआ कि चतुर्थेश, चतुर्थेश तुला राशि में है, क्या चीज है? अगरबत्तियां, हाँ वही तो बोल रहे हैं, अगरबत्तियां जलवा लीजिए उससे। तो तुला राशि में सुगंधित वातावरण चाहिए, तो सुगंधित वातावरण चाहिए तो अपने घर में वो ले ले। कहेगा नहीं हम घर में नहीं, हमको तो बड़ा बाहर घूमना पसंद है, और हमारा एक बहुत बड़ा घर है, उसमें हमने जो है फार्म हाउस बना रखा है, और हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं। ऐसा व्यक्ति आ गया तो आप उसको बोलोगे कि रूम में जाके अगरबत्ती जलाओ, कहेगा हमें तो दिक्कत है, मान लो उसको सांस की दिक्कत है, उसको अस्थमा की प्रॉब्लम हो, तो उससे बोलेंगे कि आप अपने घर में कोई फूल, सुगंधित फूल का पेड़ लगा दीजिए। आप समझ रहे हैं ना कैसे उपाय बताए जाएंगे? जो मैं राशियां बता रहा हूं इन्हीं से उपाय निकल के आएंगे समय पे आपको। अभी मैं आपका केवल बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूं कि जब मैं कोई बात बोलूं तो आप तुरंत समझ जाए। ठीक है ना? इस प्रकार से बात करनी होगी आपको, इस प्रकार से बात करनी होगी। अब देखिए, अब यहां मुझे शक हो गया था कि ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी बदलेगा, यहां से मेरा शक और पक्का हुआ। अब मैं जो बात बोला मेरा उस पर आ जाइए। क्या? हर वर्ग कुंडली का लग्न और लग्नेश बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लिख लीजिएगा। प्रत्येक वर्ग कुंडली का लग्न भाव और लग्नेश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किस चीज में? हर चीज को उसका लग्न ही देखेगा। प्रत्येक वर्ग कुंडली का लग्न भाव और लग्नेश इंपॉर्टेंट होता है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी की बात चल रही थी, तो प्रॉपर्टी के लिए कुंडली कौन सी हो गई? D4 कुंडली हो गई। क्या हो गई? D4 कुंडली हो गई। D4 कुंडली हो गई। और D4 में हमने देखा कि यहां पर जो है, यहां पर जो मकर राशि पड़ी हुई है, तो मकर राशि भी क्या हो गई? चर राशि हो गई। अब थोड़ा और हमने यहां देख लिया कि इस मकर राशि का स्वामी, इसका मकर का स्वामी कौन? शनि। शनि कहां पर आ गए? यहां पर आ गए, यहां का मतलब 4 नंबर पर आ गए, ये भी चर राशि में आ गए। अब तो हम बहुत पक्की तरह से कहेंगे उससे, भैया चौथे भाव में चर राशि, इसका स्वामी भी चर राशि में, प्रॉपर्टी का D4 इसका में भी चर राशि, इसका स्वामी भी चर राशि में। भैया आप बहुत ज्यादा घर बदलते हो। वो क्या कहेगा उसका आंसर जानते हो क्या रहेगा? हाँ। ना नहीं कह सकता, वो यही कहेगा कि हाँ। अब ऐसा व्यक्ति कहेगा अच्छा हम बहुत ज्यादा घर बदलते हैं, लेकिन हम बहुत परेशान हो गए हैं, हमें इसका उपाय चाहिए, अब हम घर नहीं बदलना चाहते, हमारी उम्र भी हो गई, हम कितना भागे, एक हम घर बनवा रहे हैं, अब हम पूरा जीवन उसी में रहना चाहते हैं। तो आप जरा अपने मन से बताइए, क्या वो व्यक्ति जो घर बनवा रहा है ऐसी कुंडली लेकर के, क्या वो पूरा जीवन उस घर में रह पाएगा? नहीं, कभी नहीं रह पाएगा, कभी नहीं। आप सीधा बोलेंगे देखो रह नहीं पाएंगे, तो कहेगा नहीं देखो वो हमको ही पता हम नहीं रह पाएंगे। और हो सकता है कि वो आपके पास तब आए कि जैसे ही एक घर और बनवाया, उसमें गृह प्रवेश कराया, 4-5 दिन में तो एक फोन आ गया कि भैया अब आपका ट्रांसफर इस जगह किया जाता है, या आप अपनी जॉब में यहाँ चले जाइए। वो आपके पास आए, भैया हम परेशान हो गए, अभी मैंने घर बनवाया, हमने बहुत जॉब बदला है, जॉब बोला सॉरी, घर बदले हैं, बहुत मेरा ट्रांसफर हो रहा है, अब फिर ट्रांसफर हो रहा है, बताइए अब तो हम नहीं जाना चाहते, क्या करें?
अब अगर आप कहते हो नहीं रुक जाओ, तो आप तो इसकी कुंडली के अपोजिट काम करने को बोल रहे हो। तो उसको अगर ऐसा बोलोगे तो कुछ ना कुछ दूसरी समस्या होने लगेगी, दूसरी समस्या होने लगेगी। तो अब इसका उपाय क्या हो सकता है? देखिए इसका उपाय ये हो सकता है, उसको घर तो बदलवाना है, तो अब उससे अब आप वो व्यक्ति आया, जरा देश काल पात्र लगाइए, देश काल पात्र लगाइए, धार्मिक व्यक्ति है, तो आप बोलिए कि भैया अगल बगल जो आपके कोई दूर में कहीं धार्मिक स्थान है तो वहां आप चले जाया करिए, वृंदावन चले जाया करिए और महीने में 2 दिन वहीं रुका करिए वृंदावन में। काशी विश्वनाथ चले जाया करिए, 2 दिन वहीं काशी विश्वनाथ के दर्शन करिए और वहीं रुकिए, और फिर चले आइए। तो आपका ये आना जाना बंद हो गया। आपने क्या किया? आपने साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कर दिया उसका, आपने कुंडली नहीं बदली, वो आप बदलिएगा भी नहीं कभी, वरना आप परेशान हो जाएंगे, वो आपका नाम भी खराब हो जाएगा। वो तो बदलेगा तो है ही है, आपने उसी चीज को दूसरे तरीके से बता दिया। महीने में आपने 1 दिन 2 दिन कहा कि जाइए घूम आइए, और घूमने का मतलब दूसरी सिटी में जाइए और वहां कम से कम 1 रात बिता के तब आइएगा। ये नहीं कि उस दिन गए दर्शन किए और चल दिए उसी दिन, बल्कि जहां जाइए वहां 1 दिन रहिए। तो आपने इसकी चीज को बैलेंस कर दिया। तो अब मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो कहता नहीं हमसे ही सब पूजा पाठ नहीं होता, हम मंदिर में नहीं जाते, हम यहाँ वृंदावन नहीं जाएंगे, तो ठीक कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी इलाज है। क्या? आप महीने में कोई एक रिसोर्ट बुक कर लीजिए, रिसोर्ट बुक कर लीजिए आप महीने में, कम से कम अपना वीकेंड, महीने में कोई भी वीकेंड आप वहीं पे घूम के आइए, वहीं रह के आइए रिसोर्ट में लीजिए। फिर आपने क्या कर दिया उसका, महीने में भाई वीकेंड सैटरडे संडे आया, 2 दिन आया, तो आपने उसका घर बदलवा दिया, वो रिसोर्ट पे जाके रहेगा, घूमे फिरेगा, स्वस्थ भी रहेगा, और यही चीज तो उसको चाहिए भी चाहिए। हो गया काम। समझ में आ रहा है आपको? कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको जो है कि उसको रिसोर्ट ही भेजिए, कोई जरूरी नहीं कि आप उसको कोई धार्मिक स्थान भेजिए। ये आप देश काल पात्र लगाइए कि वो व्यक्ति कैसा है। अब वो ऑब्वियस है कि आप एक मॉडर्न पर्सन को आप बोलेंगे कि जरा वहां वृंदावन घूम के आओ, हो सकता है भाई वो अगर आस्तिक आदमी है, घूमने फिरने वाला तो जाएगा, आपकी बात को अच्छा मानेगा। सब प्रकार के लोग व्यक्ति होते हैं, हमें थोड़ा किसी को बदलना है, हमें तो उसकी कुंडली को फॉलो करवाना है। और कुछ लोग जो है नहीं मानते, तो आपके पास दोनों उपाय होने चाहिए। ये लीजिए बता, ये है उपाय। गुरुजी गरीब आदमी हुआ तो रिश्तेदारों के पास भेज दो, बिल्कुल सही, एकदम कृष्णा पांडे जी, एकदम सही। और रिश्तेदार मार के भगा दे तब क्या करेंगे कृष्णा जी? रिश्तेदार उसको कह भाग ऐसे चले जाते रोज जाए खाना खाने। आजकल किस रिश्तेदार के पास इतना टाइम है कि आपको 2 दिन रखेगा? आप कृष्णा पांडे जी, पता नहीं मुझे आपकी क्या उम्र है, अगर आपकी उम्र थोड़ी ज्यादा होगी तो हो सकता है, लेकिन मुझे कहना नहीं चाहिए, हो सकता है आपके बच्चे ही भगा दें। अरे कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सब भी स्थिति आपको समझनी पड़ेगी। रिश्तेदार आजकल कहाँ किसी के होते हैं। चलिए, लेकिन अच्छा उपाय बताया आपने, ऐसा भी कर सकते हैं, बट आपको सब समझना होगा। देश काल पात्र, देश काल पात्र की स्थिति समझनी होगी। अच्छा, आपकी कुंडली में ऐसा है तो राजेश जी अब आप देख लीजिए, आप तो हमें लगता है पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं, आप बस वृंदावन चले जाया करिए महीने में 2 बार। कोई जरूरी नहीं कि महीने में 2 महीने में 1 बार चले जाइए, लेकिन जाइए जरूर। क्यों? अगर आप नहीं जाएंगे राजेश जी, तो आप समझिए आपको दूसरी समस्या होने लगेगी, आपको दूसरी समस्याएं होने लगेंगी। क्यों? मानसिक शांति आपकी भंग हो सकती है, क्योंकि मन का भी तो ये कारक है ना, चौथा भाव। समझ में आगे नहीं आ गया? तो कहने का मतलब है कि हमें उस व्यक्ति की कुंडली में क्या परिवर्तन करवाना है, नहीं कुंडली के अनुसार उसको उपाय करवा दिए। कैसे उपाय करवा दिया? आप समझ में आ गया आपको? क्या करवा दिया? उसको घुमवा भी दिया, कुंडली भी खुश, व्यक्ति भी खुश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वो आपके हमेशा आगे पैर छूएगा। आपने जब से बताया हमको उपाय, अब तो हमारा कहीं कोई बदलाव नहीं हो रहा, हम यही के यही हैं। आप समझ रहे थे आपने क्या किया? तो ये है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। कैसा ट्रीटमेंट? कुंडली आपको लेकिन ज्ञात होनी चाहिए, कुंडली के बारे में हर बात पता होनी चाहिए, तब आपने उसको ट्रीटमेंट करवा दिया, तब आपने उसको ट्रीटमेंट करवा दिया। तो बात समझ में आ रही है हमारी सबको कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है? उपाय आपको समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? जैसे अभी बात चल रही थी आपसे प्रीवियस वाली क्लास में
मतलब आपसे पहले वाली क्लास में। अभी और भी इसमें दो चार बातें बता दिए। तो राजेश जी एक बात बताइए, आप क्या, अगर आप में सब कुछ ऐसा है तो घर और आप खुद बदलते हैं क्या राजेश जी? अगर आप ऐसा कुछ है तो क्या घर खूब बदलते हैं क्या? घूमते हैं? अच्छा घूमते हैं, तो मतलब आपने अपना इलाज कर लिया, ठीक, बढ़िया कर लिया। तो मतलब कहने का मतलब कि आदमी को अपना इलाज खुद करना पड़ेगा। कैसे? अब इनको पता था, इन्होंने जो है गुरुजी वो एक जगह पर टिके नहीं होंगे। हाँ सही बात है, टिके बिल्कुल नहीं होंगे, एक जगह टिक नहीं पा, घूम रहे हैं ना वो, तो घूम रहे तो अपना इलाज कर लिया। इस प्रकार से आपको सभी चीजों को क्या होगा, समझना पड़ेगा, तब आप चीजों को यहाँ पे समझ पाएंगे। यहाँ मकर लग्न कुंडली आ रही है आपकी जी जी। और B4 अगर देखें आपका चतुर्थांश, तो देखिए चार नंबर कर्क राशि का आ रहा है, यहाँ पे शुक्र बैठे हुए, शुक्र और केतु जी है, और चंद्रमा। अरे आप में तो पक्का वही जो मैंने कुंडली बताई, 10 नंबर में चंद्रमा आ गया। तो एक जगह रुके हैं कि नहीं रुके हैं कभी जी? 1 महीने तक लगातार एक जगह नहीं रुकते हैं हम। कैसे रुकेंगे आप बताइए, आप खुद ही बताइए कैसे रुकेंगे? आप देख रहे हैं ये आपकी कुंडली है, एक जी महीने तक नहीं रुक पाएंगे। आप देखिए कितना सटीक ये जा रहा है, आप समझिए बातों को। जी तो इतना अच्छा फार्मूला ये हमारे आचार्य लोगों ने दिया है कि आदमी को हम मतलब, आप समझ रहे ज्योतिष की गहराई कितनी है अगर ध्यान से समझा जाए तो। अब इनकी, राजेश जी की कोई गलती नहीं देखिए इसमें। अब इनको कुछ हो सकता है, लोग कहते हो भैया एक जगह टिकते क्यों नहीं, नारद मुनि क्यों बने रहते हो? नारद मुनि में मुझे लगता है ऐसा ही कुछ होगा, मतलब मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूँ, एक बात मैं कह रहा हूँ तो ये देखिए इनका, सब लोग देखेंगे कि इनका चतुर्थ भाव में क्या है, चर राशि है। चतुर्थ भाव का स्वामी यानी मंगल भी एक चर राशि में बैठा हुआ है। हमें तो डाउट हो गया कि यार इनकी प्रॉपर्टी यानी कि ये एक जगह रुकते नहीं होंगे, बहुत घूमते होंगे। अब क्या हो गया, हमने जरा इसको और कंफर्म करने के लिए हम डिविजनल चार्ट पर आए, तो वहां हमने बताया था ना लग्न बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो लग्न में देखिए कौन सी राशि आ गई, 4 नंबर, 4 नंबर भी चर राशि है। अब उसका लॉर्ड कौन हो गया, उसका लॉर्ड हो गया चंद्रमा। चंद्रमा देखिए मकर राशि में आ गया, और ये भी एक चर राशि हो गई। अभी मैं यही बात आपको बता रहा था। तो आप अच्छा करते हैं कि एक जगह नहीं रुकते, महीने में एक दो बार आप कहीं भी घूम आइए, लेकिन घूमने का मतलब ओवरनाइट वापस मत आ जाइए, मतलब एक दिन में गए और एक दिन में वापस आ जाइए। कम से कम जहां जाइए तो एक दिन बाहर रुक जाइए। ऐसा करते हैं राजेश जी की नहीं करते? जी ऐसा करते हैं। बिल्कुल ऐसा करिए, आपको फिर समस्या नहीं होगी। और आपने अगर ऐसा करना बंद कर दिया तो आपकी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी, आपको खुद ही लगेगा कि यार कुछ गड़बड़ हो रहा है, हो सकता है परिवार में थोड़ी सी अनबन चालू हो जाए। तो इसलिए इसको बचाने के लिए ये करना आपको जी जरूरी है। तो ये अब आप सब लोग समझ गए होंगे कि किस हम्म, प्रकार से कुंडलियां काम कर रही हैं। गुरुजी ये सूत्र प्रोफेशन पर भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा। सूर्यकांत जी अगला क्वेश्चन, अगला मैं वही कर ही जा रहा हूँ, बिल्कुल लगेगा, एकदम लगेगा, लगा के दिखाते हैं आपको। हम अपने आप को म्यूट कर लीजिए राजेश जी। अभी देखिए मैंने जो कुंडली पढ़ाना चालू नहीं किया, केवल राशियां मैंने बताई हैं, और राशियों से आप कितनी बातें समझ रहे हैं। कुछ बातें हैं जो कि हिडन हैं, छुपाई गई हैं। राशियों के बारे में, राशियां बहुत कुछ हमको बताती हैं। हम राशियों के बारे में बताने लगे तो देखिए क्लासेस चलती चली जा रही हैं, लेकिन खत्म ही नहीं हो रही वो चीजें। अभी तो बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारी चीजें। आप ये बता सकते हैं कि भाई आप अपने जैसे ये राजेश जी बलिया में रहते हैं, तो बलिया में किस जगह रहें जिससे इनको लाभ मिले, ये निकाल के हम आपको दिखाएंगे कैसे निकाला जा सकता है जी। हाँ जी देखिए बहुत प्रोफेशन इन्होंने चेंज किया, देखिए प्रोफेशन की बात समझते हैं हम लोग। चलिए चलिए कर्क लग ले लिया, तो यहां पर 1 नंबर आ गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3। अब देखिए प्रोफेशन मंगल हो गया, इसका लॉर्ड, क्योंकि प्रोफेशन 10वां भाव है ना, ये 10वें भाव का लॉर्ड मंगल हो गया। तो अभी देखेंगे पहले यहाँ पे राशि कौन सी आई, चर राशि आई।
चर राशि आई। चलिए सूर्यकांत जी, आपने बहुत प्रोफेशन बदला है, तो सूर्यकांत जी को मैं जरा अनम्यूट कर रहा हूं और इन्हीं से इनकी जरा डेट ऑफ बर्थ पूछ लेता हूँ। सूर्यकांत जी, PQR 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 इनकी कुंडली आ रही है। चंद्रमा कहाँ है इनके? चंद्रमा इनके कुंभ राशि में, ये तो स्थिर राशि में आ गए, कोई बात नहीं। एक चर राशि पड़ी है, इनके स्वामी एक स्थिर राशि में आ गए, ये तो बदलेंगे तो बहुत ज्यादा। चलिए अब यहाँ पे ये D1 हो गया। प्रोफेशन का कौन सा भाव होता है? D10। सब लोग नोट करेंगे, प्रोफेशन का कौन सा भाव होता है? D10। मतलब वर्ग कुंडली कौन सी होती है प्रोफेशन की? D10 होती है। D10 मतलब दशमांश कुंडली, ये प्रोफेशन के लिए देखी जाएगी। ठीक है, तो इनकी जरा हम दशमांश कुंडली खोल लें। दशमांश, दशमांश कुंडली में इनके 3 नंबर आ रहा है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 और इसके लॉर्ड बुध है। ठीक, बुध हो गया, बस इतना ही काफी है। चलिए अब देखिए इनकी जो कुंडली है, एक तो 10वें भाव में एक चर राशि आ गई, लेकिन इसका जो लॉर्ड है, इसका जो स्वामी है, वो कहां पे? एक स्थिर राशि में है। तो थोड़ा सा मजा नहीं आई। मजा नहीं आई, क्या मजा नहीं आई? कि जो चर राशि 10वें भाव में तो चर राशि है, लेकिन इसका स्वामी एक स्थिर राशि में है, तो थोड़ा सा मनोबल टूट गया कि नहीं हो सकता ऐसा ना हो। बट ये मुझे पता चल गया कि इनकी बहुत ज्यादा जॉब इन्होंने बदली है, बहुत प्रोफेशन चेंज किए हैं। तो जब D10 पे गए हम लोग, तो D10 में क्या आ गया? 3 नंबर आ गया। 3 नंबर मिथुन आ गया, और मिथुन कहां पर बैठे हैं? एक चर राशि में बैठे हैं। ये देखिए इसके लॉर्ड कहां पे बैठे हैं? चर राशि में बैठे हैं। तो आपको मैंने बताया ना कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है। यहां से आपको कुछ कुछ बातें D1 से समझ में आ रही थी कि चर है, लेकिन दशमांश कुंडली में जब आप गए तो उसका लग्नेश देखा तो वो भी चर में आ गया, और ये 5वें भाव में आ गया। अब जितने भी हमारे पराशर को लोग को जानने वाले लोग होंगे, मतलब जो पुरानी किताबें जो पढ़ रहे हैं, तो बताइए 5वां भाव त्रिकोण है या नहीं है? 5वां भाव त्रिकोण है या नहीं है? केंद्र त्रिकोण सुना होगा, जिन्होंने सुना बस वो केवल हाँ लिख दे। है, एकदम सही है। तो 5वां भाव तो बहुत अच्छा होता है, त्रिकोण है, 5वां भाव तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जॉब नहीं, प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 5वां भाव खराब होता है, जबकि त्रिकोण भाव है। क्यों? इसका रीजन मैं दे रहा हूं। मेरे दोनों चर राशि में D10 में है, तो क्या मैं भी प्रोफेशन बदलूंगा? तो अभी क्या कर रहे हैं चंद्र प्रकाश जी? आप नहीं बदल रहे हैं क्या? एक बार देख लेते हैं, अभी आपसे भी बात करेंगे चंद्र प्रकाश जी, देखते हैं। अच्छा देखिए, एक्चुअल में क्या है कि जो 5वां भाव जिसको हम लोग बहुत अच्छा मानते हैं, और लघु पराश्री में और पराश्री में इस 5वें भाव को त्रिकोण माना गया है, लेकिन ये त्रिकोण भाव 10वें भाव से 8वां है। कैसे गिनिए? इस 10वें भाव को आप लग्न मान लीजिए, 1 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसीलिए जब भी 10वें भाव का लॉर्ड पंचम भाव में आएगा तो 8वां भाव आ गया। कल मैं 8वें बारे के बारे में बखान कर रहा था कि 8वें भाव ने कितने बड़े बड़े झंडे लहराए। 8वां भाव मतलब अचानक बदलाव, अचानक बदलाव, यानी कि जब 8वां भाव, तो सर ये 8वां भाव तो ये होता है, हर भाव से 8वां भाव निकाला जा सकता है। जैसे ये तो लग्न से 8वां भाव निकाला गया है ना, यानी इस व्यक्ति का ये 8वां भाव है, तो इस व्यक्ति का जो प्रोफेशन होगा, प्रोफेशन का भी तो कोई ना कोई 8वां भाव होगा। तो वो 8वां भाव कौन होगा? वो 8वां भाव 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी जो कुंडली का 5वां भाव है वही उसका 8वां भाव होगा। तो जब भी 5वें भाव में बैठे ग्रहों की दशा चले, या दशम भाव का स्वामी 5वें में बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति जॉब में बदलाव करेगा। और आप ये फार्मूला नोट भी कर लीजिएगा कि बिना सोचे समझे आप बोल सकते हैं कि भैया
अपना बोरा बिस्तरा बांध लो, 5वें भाव की दशा आ गई, आप में जॉब बदल दोगे, नहीं तो ट्रांसफर हो जाएगा, नहीं तो छोड़ के दूसरी कंपनी में चले जाओगे। और ये बात मुझे और विश्वास हो गई जब मैंने दशमांश कुंडली देखी। दशमांश कुंडली में भी लग्नेश 5वें भाव में बैठा है, ऐसे बहुत अच्छा बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, लेकिन यही लग्नेश, मैंने बताया ना हर वर्ग कुंडली का लग्नेश बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यही लग्नेश 10वें भाव से देखिए यहां 8वां आ गया, इसलिए इनके जॉब में परिवर्तन हो रहा है। तो बताइए सूर्यकांत जी, कितनी जॉब बदली आपने अभी तक? अब ये तो नहीं कहेंगे कि अभी जॉब में फिक्स है। कितनी जॉब बदली सूर्यकांत जी आपने? सूर्यकांत जी हमारी आवाज आ रही? हाँ, बहुत सही, मतलब बहुत सारी। अच्छा। तो जॉब बदली की, मतलब कि पहले किसी और कंपनी में थे, फिर किसी और कंपनी में आ गए, इस प्रकार से आपके साथ हुआ। तो चलिए बहुत बढ़िया रहा आपके साथ। तो मतलब समझ में आ रहा है सबको, फार्मूला समझ में, प्रोफेशन ही चेंज किया। बिल्कुल, मैं आपको यही बात बता रहा हूं, 10वां भाव प्रोफेशन का होता है। व्यापार बोलो चाहे आप क्या नाम है, नौकरी बोलो, 10वां भाव एक डोमेन है प्रोफेशन का। ये सब आगे बात करेंगे कि जॉब का कौन सा भाव होता है वो भी बात बताएंगे, और व्यापार का कौन सा भाव होता है वो भी बताएंगे। प्रोफेशन, व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति हो सकता है, आज एग्जाम्पल लिया कि आज जो है वो दवाइयों की दुकान में दवाई बेच रहा है, कल को हो सकता है कि वो परचून की दुकान खोल ले। नर्सों हो सकता है कि जो वो टेलर की दुकान खोल ले। यानी ये है प्रोफेशन ही पूरा बदल जाना। क्यों? 10वें भाव से 8वां। तो जो लोग 5वें भाव को बहुत अच्छा मान रहे थे, क्या 5वां भाव खराब है? जॉब के लिए तो खराब है, जॉब मतलब प्रोफेशन के लिए तो खराब है। और जब दशमेश खुद पंचम में बैठेगा तो ऐसा व्यक्ति जॉब जरूर बदलेगा, प्रोफेशन बदलेगा। और अगर ऐसे व्यक्ति को प्रोफेशन ना बदलना हो तो वो जॉब बदले अपनी, मतलब एक कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी। और सर अगर उसको रुकना हो एक जगह तो क्या करें? तो भैया अगर रुकोगे तो परेशान हो जाओगे, मतलब खुद ही वहां आपको लगने लगेगा कि आप, मतलब खुद ही ऐसी फीलिंग आने लगेगी कि आपको बॉस अजीब टाइप का देख रहे हैं, आपके कलीग अजीब, आप खुद ही इरिटेट हो जाओगे और फिर डिप्रेशन में चले जाओगे। इसलिए ये आपके लिए अच्छा है। अब देखो, आप ये बहकावे मत आया करो कि भाई तुम एक जगह टिक के काम करो, ये करो, कहते भाई तुम चुप करो यार, हम अपनी कुंडली के अनुसार काम करेंगे, तुम्हारी कुंडली के अनुसार काम करेंगे। तुम्हारी कुंडली हो सकता है कि एक जगह स्थिरता बनाई हो, हमारी कुंडली नहीं बनाई है, हम अपनी कुंडली के हिसाब से चेंज कर रहे हैं, क्या बुराई है? तो ये जो उपदेश देने लोग चले आते, जॉब स्थिर करनी चाहिए, भाई सब कुछ आपको जन्म कुंडली आपकी बताएगा। तो क्लियर हो गया? चंद्र प्रकाश जी भी कह रहे हैं हमको भी बड़ी दिक्कत होती है। जरा चंद्र प्रकाश जी मैं आपको अनम्यूट करता हूं, जरा आप बताइएगा मुझे भाई अपने, चंद्र प्रकाश जी।